Hello everyone, today in this video we are going to discuss our second topic of lesson 1 of unit 2 of e-commerce, that is ट्रांसफ़र ऑफ मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर यूजिंग वेरियस मेथड। इसको आप ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हो। जब भी आपको अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो आप जो है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद लेते हो, जैसे NEFT हो गया या फिर RTGS हो गया। तो NEFT और RTGS ऐसी दो वेबसाइट हैं, वैसे हैं एक और तीसरी भी है, बट स्टिल हमारे सिलेबस में से दो ही हैं। जो NEFT है वो आपकी हेल्प करता है कि ऑनलाइन अगर आपको फॉर एग्जांपल SBI है और उसकी जो ब्रांच है वो न्यू दिल्ली में है, वहीं जो कोई दूसरा बैंक है जैसे यूनो बैंक है, अगर उसकी ब्रांच जो है चेन्नई में है और आपको अपना पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो NEFT जो है आपकी मदद करेगा आपकी उस ट्रांजैक्शन में। लेकिन उसके ऊपर वो कुछ चार्ज करता है, जैसे कि पर ट्रांजैक्शन वो 2.5 रुपीज़ प्लस GST जो है चार्ज करता है, और मैक्सिमम लिमिट जो है ट्रांसफ़र पैसे करने की वो है इसकी 25 लाख समथिंग। लेकिन क्या है, NEFT थोड़ा जो है समय लेता है आपकी ट्रांजैक्शन को करने में। फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटे में उसने 10 ट्रांजैक्शन या 20 ट्रांजैक्शन है जो उसने रिकॉर्ड किए कि ये हुई हैं, तो अगले 1 घंटे में उनको प्रोसीड करेगा, मतलब आपके पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुँचाएगा। लेकिन अगर आपको क्विक ट्रांजैक्शन करानी है, एकदम से पैसे पहुँचाने हैं, तो उसके लिए आपको RTGS का यूज़ करना पड़ेगा, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब ये है कि विद इन टाइम जो है आपकी ग्रोस सेटलमेंट हो जाएगी, आपका पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक तक पहुंच जाएगा। इनके भी कुछ चार्जेस होते हैं, ये भी कुछ चार्ज करते हैं ट्रांजैक्शन के ऊपर, और इसकी जो मिनिमम लिमिट है पैसे ट्रांसफ़र करने की वो 2 लाख तक है, और मैक्सिमम लिमिट जो है उसकी 25 लाख तक जाती है। तो सबसे पहले हम NEFT के बारे में पढ़ते हैं कि हियर फंड्स आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट अकाउंट ऑफ अदर पार्टिसिपेटिंग बैंक यूजिंग RBI NEFT सर्विस, एंड RBI एक्ट एज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड ट्रांसफर द क्रेडिट टू द अदर बैंक अकाउंट, एज आई ऑलरेडी सेड। RTGS, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर ऑन अ रियल टाइम, समय पर एंड ऑन ग्रोस सेटलमेंट बेसिस। इट इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल इंटर बैंक मनी ट्रांसफर फैसिलिटी अवेलेबल थ्रू सिक्योर चैनल इन इंडिया। तो उसके बाद जो है पेमेंट है, जैसे कि इंश्योरेंस इंस्टॉलमेंट्स की, पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स एंड अदर कैन बी ईजिली डन यूजिंग वेरियस मेथड। अगर आप देखो तो अगर आपको इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट जमा कराएं तो वो भी आपको बैंक में करानी पड़ेगी। तो सिंपल है कि अगर पैसा जो है बैंक से बैंक तक ही जा रहा है तो उसके लिए भी NEFT और RTGS जो है हेल्प करते हैं। लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं NEFT और RTGS से हटकर, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, UPI ऐप जैसे पेटीएम, जियो कैश। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कैश ई कैश है, राइट। तो ये जितनी भी चीज़ें जो हैं ये हमारी हेल्प करती है आपके मनी को एक बैंक से दूसरे बैंक तक ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉब्लम विथ ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम, कि जब ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम था तो उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसकी वजह से या उसके बाद हमको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को डेवलप करना पड़ा। सबसे पहले है लैक ऑफ कन्वीनियंस। ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम रिक्वायर्स द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पर्सन टू साइन ओवर द चेक एंड फुलफिल सर्टेन फॉर्मेलिटीज़। इट लेड्स टू अनॉइड सर्कमस्टांसेस समटाइम। अगर आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते थे, आपको बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था उन लोगों के लिए जो बहुत दूर से आते थे। तो इसके बाद जो है EPS का जो है डेवलपमेंट हुई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो ये जो था एक डिसएडवांटेज थी ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम की। सेकेंड है लैक ऑफ सिक्योरिटी। द टाइल कंज्यूमर हैज़ टू सेंड ऑल कॉन्फिडेंशियल डाटा ऑन अ पेपर नॉट इनक्रिप्टेड विच में बी रीड बाय समवन। वो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बाय पोस्ट जब भेजते थे तो वो क्या होता था कि इतना ज़्यादा ट्रस्ट किसी पे नहीं कर सकते, जो भी उस पोस्ट को हाथ में लेता था या फिर जहाँ भी वो जाती थी, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि अगर वो जो पोस्ट है अगर वो किसी के पास गई, अगर उसे खोल कर ना देखा, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, अभी तक भी होते हैं, राइट। तो उसके लिए लोग जो है इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन उसकी वजह से इस ड्रॉबैक के चलते ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की डेवलपमेंट हुई थी। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ कवरेज। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी, तो इतना बड़ा कवरेज नहीं हो पाती थी। लेकिन अब क्या है कि अब ऑनलाइन वेबसाइट है तो क्विकली जो है ट्रांजैक्शन हो जाती है। सो एज द बिजनेस हाउस नीड फास्टर ट्रांजैक्शन, बट बिकॉज ऑफ टन ऑफ फॉर्मेलिटीज द कवरेज डन इज़ वेरी लेस, सो इट लेड्स टू डिले इन वर्क। लैक ऑफ एलिजिबिलिटी, नॉट ऑल द पोटेंशियल बायर में हैव अ बैंक अकाउंट। जो पोटेंशियल बायर थे उनका बैंक अकाउंट ही नहीं था। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम माइक्रो ट्रांजैक्शन। द इंटरनेट ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व लो कॉस्ट बिटवीन 2 countries इंफॉर्मेशन, बट TDS इन दिस वे may not be feasible at all। इसका मतलब सिंपल मतलब ये है कि पहले क्या होता था, अगर कंट्रीज़ की विद इन ट्रांजेक्शन्स होती थी तो वो जो है फिजिकल मोड में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। थैंक यू।